नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में फिर एक बार आपका स्वागत है। बच्चे, काफ़ी लोगों की ये डिमांड आ रही थी कि सर सीटेट के हिसाब से ईवीएस पढ़ाइए। काफ़ी कमेंट कर रहे थे लोग, काफ़ी भी कर रहे हैं लोग। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि ठीक है, कर दिया जाता है। तो आज से आपको सीटेट की वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी सीटेट में स्पेशल ईवीएस का। तो सबसे पहली बात, इस बात पे हम चर्चा करते हैं कि सीटेट में ईवीएस कितना इंपॉर्टेंट है और कितने नंबर का आता है। तो आपको पता होगा कि लगभग हर सब्जेक्ट 30-30 नंबर का आता है, लेकिन हम व्यक्तिगत ईवीएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी तो यही क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है ना, कि ईवीएस का फुल फॉर्म बताइए या अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज। देखिए, पढ़ने को तो बहुत कुछ हम पढ़ते हैं, लेकिन समझ विकास, ये अपने जो समझ है ना, इसको विकसित करिए तो अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से है, भले से हम आपको भी सिलेबस समझाएंगे, लेकिन यही है कि अगर पूछेगा ईवीएस का फुल फॉर्म बताइए तो इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब हम बात करते हैं ईवीएस के अंतर्गत कितने प्रश्न आते हैं। तो भैया, ईवीएस के अंतर्गत लगभग 30 प्रश्न आएंगे और 30 प्रश्न 30 नंबर के होते हैं, यानी 30 अंक के होते हैं। इस 30 प्रश्नों में दो टाइप के या दो टॉपिक आते हैं। हम टॉपिक 1 और टॉपिक 2 के रूप में कवर करेंगे, ठीक है ना। टॉपिक 1 और टॉपिक 2। बच्चे याद रखिएगा कि जो टॉपिक 1 होता है उसे हम कहते हैं पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरणीय अध्ययन, इस तरह लिख लो, पर्यावरणीय अध्ययन, ठीक है। इसके बाद एक होता है अध्ययन संबंधी या पर्यावरणीय अध्ययन संबंधी शिक्षा शास्त्र, जिसको आप पेडोलॉजी कहते हो। ये 15 नंबर का आता है और ये भी 15 नंबर का आता है, और दोनों मिला के कितने नंबर हो जाते हैं? 30 नंबर। तो सबसे पहले हम टॉपिक 1 पर चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा कि ये जो इन्वायरमेंट की सीरीज है, ये इन्वायरमेंट का टाइप है, ये आपके परिवेश से जो यूपीटेट का इन्वायरमेंट है उससे बिल्कुल हटके है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो जो क्वेश्चन कुछ ना मिले, कुछ तो जरूर मिलेगा, लेकिन खैर यूपीटेट में जो इन्वायरमेंट आता है और यहाँ ये सीटेट का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल हटके है। तो टॉपिक को पहले हम कवर करते हैं। याद रखिएगा कि सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वह है परिवार व मित्र, ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा, परिवार और मित्र की बात करें तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन और जो हमें पढ़ना होता है कि परिवार क्या है, परिवार की महत्व, परिवार की विशेषता, परिवार का निर्माण, या कभी कभी पूछता है कि समाजवादियों के जो समाजशास्त्री हैं, ठीक है ना, उनके अनुसार परिवार की परिभाषा क्या होती है, वो परिवार किसे मानते हैं। मित्र क्या होता है, मित्र की परिभाषा क्या होती है, मित्र की मित्रता का वर्गीकरण क्या होता है, या कभी कभी पूछता है कि अरस्तु के हिसाब से मित्रता, अरस्तु के अनुसार मित्रता का वर्गीकरण कीजिए। तो इसके अंतर्गत हम लगभग 4 टॉपिक को कवर करेंगे, ध्यान समझिएगा। पहला हम कवर करेंगे संबंध। संबंध क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। संबंध क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। दूसरा टॉपिक हम करेंगे कार्य एवं खेल। तीसरा टॉपिक हम कवर करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे पौधा या वनस्पति, ठीक है ना, पौधा या वनस्पति। इसके बाद चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा जंतु। याद रखना बच्चे कि ये जो टॉपिक है ये कई बार पौधे वनस्पतियों से क्वेश्चन पूछता है, जैसे जल में उगने वाले वनस्पति, ठीक है ना। इसके बाद ये पूछ देता आपसे कि मरुस्थल में उगने वाले वनस्पति को हम क्या कहते हैं। कभी कभी वनस्पतियों का जो औषधीय प्रभाव है, जो उससे हमें इनकम होता है, जो हमें लाभ प्राप्त होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। इसके बाद अगर हम दोनों को कंबाइंड करके पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि सजीव वर्ग का जो विभाजन किया गया आरएच वेक्टर के अनुसार, इसको 5 वर्ग में किया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा,
ठीक है ना, फंजाई, प्लांटेरिया, एनिमैलिया। लेकिन यहाँ पे अलग अलग हम पढ़ेंगे, जब ये सिलेबस स्टार्ट हम करेंगे तो काफी विस्तार से इसको हम चर्चा करेंगे। वही जंतु की बात करें तो जंतु भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, पोषण के आधार पर, कोशिका के आधार पर, एक कोशिका हो जाएगा, बहु कोशिका, तो कहीं भी पूछ देता भैया एक कोशिकी में निम्न में से कौन है, तो अमीबा, पैरामीशियम, इग्लूइना की बात हम कर लेते हैं जो एक कोशिकी में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बहुत अच्छे टॉपिक हैं, ठीक है ना, तो इनको भी हम कवर कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं परिवार एवं मित्र के अंतर्गत इसको नए सिलेबस के अनुसार, जो नया सिलेबस है जो आज निकाला गया है गूगल के माध्यम से, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये 4 टॉपिक में परिवार और मित्र को कवर किया है। इसके बाद यहां से जो दूसरा टॉपिक हम देखेंगे वे होगा आपका भोजन। क्या होगा? भोजन। अर्थात भोजन देखें तो भोजन ऊर्जा के लिए अति आवश्यक है, और कोई भी जंतु या वनस्पति हो उसको ऊर्जा अति आवश्यक है। तो ऊर्जा हमें मिलेगी कब? जब हम भोजन लेंगे तब। और इस भोजन के अंतर्गत जब हम खाना खाते हैं या जब किसी चीज को ग्रहण करते हैं तो उसमें अलग अलग चीज को ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन जब वो हमारे शरीर में जाता है तो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप वो अलग अलग हो जाता है। तो किस रूप में होता है? जैसे हम बात कर लें कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लें तो वसा या फैट्स, ठीक है ना। वहीं बात कर लें प्रोटीन, वहीं अगर बात कर लें तो क्या कहेंगे, विटामिन, ठीक है ना। वहीं अगर बात कर लें तो खनिज और लवण। बच्चे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे प्रोटीन से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है सीटेट के अनुसार कि बताइए प्रोटीन की कमी से, ठीक है ना, बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो हम कहते हैं मरासमस और क्वार्सी-वॉकर रोग होता है। वही बात करते हैं कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, या गन्ने के रस में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, या जो सेलुलोज होता है, ठीक है ना, ये किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में इकट्ठा होता है। जैसे छाल के रूप, जो वनस्पति होते हैं या जो पेड़ होते हैं उसके छाल में जो होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो कहीं ना कहीं इस रूप से हम भोजन को कवर कर लेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वे होगा हमारा आश्रय। क्या होगा? आश्रय। आश्रय मतलब शरण। आपको पता है कि सबको रहने के लिए सबका एक निवास स्थान होता है, और निवास स्थान सबका एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जैसे कई जनजाति होती है, जैसे हम लोग अभी घर में रहते हैं, लेकिन जनजातियों का जो निवास स्थान होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोग बर्फ के घर बना के रहते हैं, जो बर्फ के घर बना के रहते हैं तो उस बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं, वो एस्किमो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद अगर हम जंतु की बात करें तो कुछ जंतु वृक्ष पर रहते हैं, जैसे लंगूर हुआ, पांडा हुआ, ठीक है ना, या बंदर हुआ। कुछ घोंसले बना के रहते हैं, जिन पक्षियों की बात कर ले, कुछ लोग बील में, माद में रहते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उनके आश्रय के विषय में भी हमको पढ़ना होगा। इसके बाद अगर हम देखें चौथा, तो चौथा होगा आपका जल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जल, ठीक है ना। सर जल ही जीवन है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारे पर्यावरण में जल का काफी महत्व है, और वर्तमान में आप देखेंगे कि जल अब जल ना रहा, ठीक है ना। जल को भी अब छान के या फिल्टर करके पीना पड़ रहा है। तो क्यों पीना पड़ रहा है, पहले हम चर्चा करेंगे जल का स्रोत, और जो जल का उपयोग, और जल के उपयोग के बाद जल का प्रदूषण जो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसमें बीओडी की बात करेंगे। इसके बाद तमाम प्रकार से जो, जैसे अभी कास्टिक के रूप में जो हम कपड़ा धोने के रूप में, या कपड़ा जो अभी साबुन या कास्टिक सोडा का यूज करते हैं, उससे जो प्रदूषण हो रहा है जल में, उसकी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जल भी हमारे इस टॉपिक में काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहली बात परिवार व मित्र, भोजन, इसके बाद हम आश्रय, जल, इसके बाद हम बात करेंगे यातायात, या यातायात ही कर लीजिए इसको, ठीक है ना। यातायात में हम कवर करेंगे कि हम जब यातायात करते हैं या भ्रमण करते हैं तो किस माध्यम से करते हैं। जैसे एक तो सड़क माध्यम होता है, एक वायु मार्ग होता है। तो वायु मार्ग में आप देखेंगे हवाई जहाज के माध्यम से हम वायु मार्ग में जाते हैं, खुद तोड़ के जाओगे नहीं। इसके बाद जल मार्ग से भी हम यातायात करते हैं। तो कभी कभी वायु मार्ग और जल मार्ग के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे जल मार्ग में हम जहाँ पे जो जलयानों का जमावड़ा होता है उसे हम बंदरगाह कहते हैं। तो कई बार तो बंदरगाह से क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे पूछ देगा विशाखापट्टनम, पारादीप, तूतीकोरिन। इसके बाद आपसे पूछ देगा कि क्या कहते हैं, नौहासेवा, ब्राजा, ये सब कहाँ पे, जितने भी ये बंदरगाह हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। तो बंदरगाह से भी क्वेश्चन पूछ देता है। हवाई जहाज की बात करें या वायु मार्ग की बात करें तो पूछ देता है, ये बताइए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सब कहाँ है। तो
इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके यातायात में बनते हैं। तो ये हो गया चौथा टॉपिक और ये था आपका पांचवा टॉपिक। और लास्ट में छठवां टॉपिक है सर, और छठवां टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक को अगर हम कवर करें, जैसे हमसे पूछा जाता है कि जो आप बनाते हैं और करते हैं, एक टॉपिक है। तो भैया गजब का टॉपिक है। अब हम इसमें समझेंगे कि क्या बनाते हैं और क्या करते हैं। जैसे पदार्थ का निर्माण, तत्व का निर्माण, इसके बाद यौगिक का निर्माण, मिश्रण का निर्माण, ठीक है ना। जैसे अभी जो हम बनाते हैं तो बनाने वाली बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे अभी पूछ देता है, इसमें कई बार सीटेट के क्वेश्चन में पूछता है कि ये जो कांसा है, ठीक है ना, ये किसका मिश्रण है। तो हम कांसा अपने आप नहीं बना, कांसा अपने आप नहीं बना, कांसा को बनाया गया मनुष्य द्वारा, अर्थात उसमें अप्राकृतिक घटनाएं सम्मिलित हैं, तांबा और टिन हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उसे हम इसमें इस टॉपिक में कवर करेंगे। वही जो हम करते हैं तो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, कृषि करते हैं। तो कृषि के अंतर्गत भी कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे झूम कृषि की बात कर लेते हैं। वही अगर बात करें तो वर्तमान में कुछ सरकार की तरफ से वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से भी कृषि की जा रही है। अब हम बात करेंगे कि कृषि में भी ये देखा जाएगा कि मिश्रित कृषि क्या होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन कवर होगा वो कृषि के अंतर्गत आएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, जैसे कई बार तो कई राज्यों का स्पेशल जो प्रमुख फसल होता है वहां से क्वेश्चन पूछ देता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे मसाला हुआ केरल में हुआ, सोयाबीन हुआ मध्य प्रदेश में हुआ। वहीं अगर बात करें तो कपास हुआ, कपास वर्तमान में गुजरात में सर्वाधिक हो रहा है, मूंगफली भी गुजरात में हो रहा है, दूसरे नंबर कपास में महाराष्ट्र का आ चुका है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लगभग ही हमारे 6 टॉपिक कवर हो जाएंगे। मैं एक बार पुनः बता दूं फिर से, परिवार और मित्र, इसमें हमने इसको 4 टॉपिक में कवर किया। संबंध, कार्यखेल, पौधा, वनस्पति और जंतु। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा भोजन, तीसरा टॉपिक है हमारा आश्रय, चौथा टॉपिक है हमारा जल, पांचवा टॉपिक है हमारा यातायात। एक बात है और कि जब यातायात हम पढ़ाएंगे, पिछले साल जो सीटेट दिसंबर में हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था, यदि आपको दिल्ली, शायद ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है ना, जाना है तो किस माध्यम से जाएंगे। तो इसके लिए आपको मैप प्रैक्टिस करना होगा। सपोज दैट आप केरल के रहने वाले, आपको जम्मू कश्मीर जाना है तो किस दिशा में यात्रा करोगे। सपोज दैट आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो और आपको गुजरात जाना है तो किस दिशा में यात्रा करोगे। तो उसके लिए मैप प्रैक्टिस करना होगा और बिल्कुल एकदम सरल शब्दों में, सरल तरीके से मैं प्रैक्टिस में करवाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। इसके बाद जो आप बनाते हैं, जो आप करते हैं, बनाते क्या हम भैया, पदार्थों को मिश्रण करके बनाते हैं, ठीक है ना। और करते क्या हम, कृषि करते हैं, व्यापार करते हैं। तो इस तरह कैसे कृषि से, व्यापार से, ठीक है ना। इसके बाद खाद्यान्न से, कृषि कितने प्रकार की होती है, किस राज्य में कौन सी कृषि होती है, उसका नामकरण क्या है, इन सभी बातों की चर्चा हम इस टॉपिक के अंतर्गत कर लेंगे। वही हम बात करें दूसरे टॉपिक की बात, ठीक है ना। सेकेंड टॉपिक, जो सेकेंड टॉपिक होगा वो पेडोलॉजी आता है, ठीक है ना, और काफी इंपॉर्टेंट होता है। और मैं ये कहूंगा कि पेडोलॉजी, पहले तो चर्चा ये करते हैं कि पेडोलॉजी को क्यों रखा गया सिलेबस के अंतर्गत। क्योंकि जब आप सभी लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, जो भी पहली बार आवेदन कर रहे हैं, वे लोग, जब सभी की एक इच्छा होती है टीचर बने, तो जब टीचर बनोगे तो बच्चों को आपको पढ़ाना होगा और पढ़ाएंगे तो पेडोलॉजी इसीलिए रखा जाता है कि आप बच्चों के मस्तिष्क का विकास पर्यावरण के संबंध में कितना अच्छा बना सकते हैं, कितना अच्छा अपने पर्यावरण को उसके सामने दर्शा सकते हैं। चिड़ियाघर में ले जाएंगे तो किस हिसाब से बच्चों को रखेंगे, ठीक है ना, या बीज का अंकुरण दिखाना है हमें तो किस हिसाब से बच्चों को समझाएंगे। तो इस प्रकार का जो टॉपिक होता है वो हम पेडोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इसमें लगभग हम 12 टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है ना। जैसे पर्यावरण अध्ययन, अधिगम, ठीक है ना, विज्ञान व सामाजिक ज्ञान संबंध, वही अगर देखा जाए तो आधुनिक उपकरण, इसके बाद पर्यावरणीय समस्याएं। तो ये सब जो टॉपिक होता है वो आपके टॉपिक 2 में कवर किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अभी 15 नंबर का काम हम करेंगे, 15 के बाद टॉपिक सेकंड पे आएंगे तो फिर इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो कल से बिल्कुल आपको रेगुलर पर एनवायरनमेंट का जो कहते हैं क्लास मिलता जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। और आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो भी समस्या है आपको कमेंट करिए, हम उसका जवाब बिल्कुल देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।